नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसी अमर प्रेम कहानी जो सिर्फ प्यार की नहीं है, बल्कि इसमें त्याग भी है और परंपरा से एक टकराव भी। ये कहानी है ततांग्रा और वामिरो की। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अहम सवाल से करते हैं। क्या क्या प्यार में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो जमीन को भी दो टुकड़ों में बांट दे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। हमारी ये कहानी हमें ले चलती है खूबसूरत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आज की तरह अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे। तो चलिए इस अनोखी प्रेम कथा के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो ततारा से। तो ये ततारा था कौन? देखिए, वो पासा गांव का एक बहुत ही शक्तिशाली और नेक दिल नौजवान था। उसका स्वभाव ऐसा था कि वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था और इसी वजह से ना पूरा गांव उसे बहुत चाहता था। पर उसकी खास पहचान थी, उसकी कमर पर हमेशा बंधी रहने वाली एक लकड़ी की तलवार। किसी को सच में नहीं पता था कि उस तलवार में ऐसा क्या था, लेकिन सब लोगों का ये मानना था कि उसमें कोई ना कोई दैवीय शक्ति जरूर है। तो होता यूं है कि एक दिन शाम को ततारा समंदर के किनारे यूं ही टहल रहा था कि अचानक उसके कानों में एक बहुत ही मीठा सा गीत गूंजता है। वो आवाज इतनी प्यारी थी, इतनी असरदार थी कि वो अपनी सुध-बुध खोने लगा और बस उस आवाज की तरफ खिंचा चला गया। उस आवाज का पीछा करते करते वो पहुंचा एक युवती के पास। वो समंदर किनारे बैठी गा रही थी और वो थी लपाती गांव की वामिरो। और बस ठीक उसी एक पल में उन दोनों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, उनके प्यार की राह इतनी आसान नहीं थी। उनके सामने खड़ी थी परंपरा की एक बहुत बड़ी दीवार। तो ये बाधा क्या थी? देखिए, उस वक्त उनके गांवों में एक बहुत ही सख्त परंपरा थी। नियम ये कहता था कि कोई भी लड़का या लड़की अपने गांव से बाहर शादी नहीं कर सकता। और मुश्किल यही थी, ततारा था पासा गांव का और वामिलो थी लपाती गांव की। अब इस कड़े नियम के बावजूद ततारा और वामिरो ने छिप छिप कर मिलना शुरू कर दिया। वो हर शाम उसी समंदर किनारे मिलते। ज्यादातर तो वो बस खामोश रहते थे, एक दूसरे को देखते हुए। बिना कुछ कहे ही उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। और ये सब ये जानते हुए हो रहा था कि उनका एक होना लगभग नामुमकिन है। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां प्यार, गुस्सा और बिछड़ने का दर्द सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। ये बात है पासा गांव में लगे सालाना पशु पर्व की। एक ऐसा मौका जब आसपास के सभी गांवों के लोग इकट्ठा होते थे। वामिरू भी वहां आई थी और आते ही उसकी आंखें पूरी भीड़ में बस ततारा को ढूंढ रही थी। और जैसे ही वामिरो की माँ की नजर उस पर पड़ी कि वो ततारा को देखकर रो रही है, बस उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा नताव और पूरी भीड़ के सामने ततारा की बेइज्जती शुरू कर दी। और ये अपमान ततारा के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अपमान और दुख से ततारा जैसे टूट सा गया और उसी गुस्से में उसने अपनी वो रहस्यमयी तलवार निकाली और अपनी पूरी पूरी ताकत से उसे जमीन में घोंप दिया। पर वो यहीं नहीं रुका। वो उस तलवार को जमीन में घसीटता हुआ आगे बढ़ता चला गया और उसके पीछे पीछे जमीन फटती चली गई। ततारा के उस गुस्से का अंजाम बहुत भयानक हुआ। वो पूरा का पूरा द्वीप जिस पर वो सब खड़े थे, बीच से 2 टुकड़ों में बंटने लगा। धरती फट रही थी और उन 2 प्रेमियों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर रही थी। ततारा द्वीप के एक हिस्से के साथ समंदर की लहरों में बह गया। उसका कुछ पता नहीं चला। और वामिरू, वो द्वीप के दूसरे हिस्से पर अकेली रह गई। वो बेसुध सी हो गई थी। हर रोज बस उसी जगह आकर उसका इंतजार करती और एक दिन उसी इंतजार में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उनकी कहानी उनके साथ खत्म नहीं हुई। उनके इस दुखद अंत ने, इस बलिदान ने एक ऐसे बदलाव की नींव रखी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आज के दिन कार निकोबार और लिटिल अंडमान, यानी वो 2 द्वीप जो उस दिन ततारा के गुस्से से अलग हुए थे, उनके बीच 96 किलोमीटर का फासला है। ये दूरी आज भी उनके प्यार और उनके बिछड़ने की गवाह है।
ततारा और वामिरों के इस बलिदान ने निकोबार के लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया। उनकी कहानी के बाद लोगों ने उस पुरानी कठोर परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और फिर दूसरे गांव में भी शादियां होने लगी। सोचिए, एक इतना बड़ा बदलाव जो उन दोनों के अमर प्रेम की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या समाज में बड़े और ज़रूरी बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी न किसी के बलिदान की ज़रूरत पड़ती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।